चेल्सी फेगन लॉरेन वर्हेक की किताब द फाइनेंशियल डाइट। अध्याय 1 परिचय। पैसा सिर्फ बैंक खाते में पड़े नंबर नहीं है, ये आपकी फ्रीडम, सिक्योरिटी और बेहतर जीवन जीने की चाबी है। फिर भी कई लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, कर्ज और अनिश्चितता के चक्र में फंसे रहते हैं। ये किताब आपको पैसों को समझदारी से संभालने में मदद करेगी। स्मार्ट बजट से पैसे को अपने जीवन को कंट्रोल करने न दें, बल्कि आप इसे कंट्रोल करें। गैर जरूरी खर्च पर लगाम लगाएं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट करें, रिश्तों में पैसों को लेकर झगड़े खत्म करें, फाइनेंशियल हार्मनी बनाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कहाँ खड़े हैं। ये किताब आपको पैसे बनाने, तनाव कम करने और अपने भविष्य को नियंत्रण में लेने में मदद करेगी। अध्याय 2 आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपका भविष्य तय करते हैं। ज्यादातर लोग जानबूझकर फाइनेंशियल समस्याओं में नहीं पड़ते, लेकिन कई लोग ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल भविष्य को नुकसान पहुंचाती हैं। बिना सोचे समझे खर्च करना, बेवजह कर्ज लेना और फाइनेंशियल प्लानिंग को नजरअंदाज करना अस्थिरता की ओर ले जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए ये समझना है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके भविष्य को बना या बिगाड़ सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप जो कमाते हैं उसे कैसे मैनेज करते हैं। कई हाई इनकम वाले लोग भी पैसों की समस्या से जूझते हैं क्योंकि वे गैर जरूरी खर्च करते हैं, जबकि मध्यम आय वाले कई लोग समझदारी से पैसे बचाकर वेल्थ बना लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 70% लॉटरी विजेता कुछ ही वर्षों में दिवालिया हो जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि फाइनेंशियल सफलता केवल इनकम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि निर्णयों पर निर्भर करती है। फाइनेंशियल समझदारी के 4 नियम। 1. ऐसा कर्ज न लें जिसे आप 1 महीने में ना चुका सकें। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स तभी फायदेमंद होते हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए। हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज से बचें, क्योंकि ये आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित कर सकता है। 2. अपने साधनों के अनुसार जीवन जिएं, ना कि झूठी लाइफस्टाइल के अनुसार। सोशल मीडिया अक्सर लोगों पर दबाव डालता है कि वे अपनी क्षमता से अधिक खर्च करें। वास्तविकता को स्वीकारें और शॉर्ट टर्म सुख के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दें। 3. अपने फाइनेंसेस पर नियमित नजर रखें। एक अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जागरूकता से शुरू होता है। सप्ताह में कम से कम 2 बार अपना बैंक बैलेंस चेक करें ताकि आप अपने खर्च करने की आदतों को समझ सकें। 4. जल्दी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। एक आम गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं कि बचत बाद में शुरू करेंगे। वास्तविकता ये है कि आज की गई छोटी बचतें भविष्य में बड़ी संपत्ति में बदल सकती हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके आप एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं, जो आपको आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपने लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार एक प्रभावी बजट कैसे बनाया जाए। अध्याय 3 बजट बनाना, फाइनेंशियल सफलता की नींव। बजट कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपके पैसे पर कंट्रोल रखने का एक साधन है। बिना बजट के आप अनजाने में अपनी इनकम से अधिक खर्च कर सकते हैं, कर्ज बढ़ा सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना कर सकते हैं। एक बजट आपकी आय को ट्रैक करने, खर्चों को मैनेज करने और फंड्स को प्रभावी ढंग से डिवाइड करने में मदद करता है, जिससे आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यूएस बैंक के 2023 की एक स्टडी के अनुसार केवल 41% अमेरिकी बजट बनाते हैं, जबकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक सक्सेसफुल तरीका है। बजट केवल खर्चों को सीमित करने के लिए नहीं होता, ये आपको स्मार्ट तरीके से खर्च करने, नियमित रूप से बचत करने और समझदारी से इन्वेस्टिंग करने की सुविधा देता है। बजट बनाने के मुख्य नियम। 1. 50-30-20 नियम अपनाएं। एक सरल और प्रभावी बजटिंग टेक्निक 50-30-20 नियम है, जिसमें 50% आपकी आवश्यक जरूरतों जैसे किराया, बिजली पानी बिल, किराने का सामान और बीमा के लिए जाता है।
30% आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों जैसे यात्रा, रेस्टोरेंट और मनोरंजन के लिए निर्धारित होता है। 20% बचत यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखा जाता है। यदि आपके निश्चित खर्च 50% से अधिक हैं या आप 20% बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने खर्चों को संतुलित करें। बजट ट्रैकर या ऐप का उपयोग करें, चाहे आप स्प्रेडशीट, नोटबुक या बजटिंग ऐप जैसे मिंट और यू नीड अ बजट का उपयोग करें। अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करना जरूरी है। इससे आपको अपनी खर्च करने की आदतों का पता चलेगा और आप आवश्यक चेंजेस कर पाएंगे। 2. बैंक खातों यानी बैंक अकाउंट्स का एक पिरामिड बनाएं। अपने फाइनेंस को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए अपने बैंक खातों को निम्नलिखित पिरामिड स्ट्रक्चर में डिवाइड करें। टॉप लेवल, एक चेकिंग अकाउंट जिसमें रोजमर्रा के खर्चों के लिए कम से कम $1000 हो। मीडियम लेवल, एक बचत खाता सेविंग्स अकाउंट जिसमें इमरजेंसी फंड हो जो कम से कम 3 महीने के खर्च को कवर कर सके। लोअर लेवल, एक सेमी लिक्विड सेविंग्स अकाउंट जो भविष्य में घर या कार खरीदने के लिए उपयोगी हो। बॉटम लेवल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जैसे एनपीएस या स्टॉक निवेश यानी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। अपने बैंक बैलेंस की नियमित जांच करें। कई लोग अपने खाते का बैलेंस देखना टालते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्थिति का डर होता है, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस पहला सुधारात्मक कदम है। सप्ताह में कम से कम 2 बार अपनी फाइनेंशियल स्थिति को रिव्यू करें ताकि आप अपने खर्चों और बचत पर नियंत्रण रख सकें। एक बार जब आप बजट बना लेते हैं तो इसे हर महीने रिव्यू करें और अपनी आय, खर्चों या फाइनेंशियल गोल्स में बदलाव के अनुसार मॉडिफाई करें। जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरती है, अपनी बचत और निवेश की राशि बढ़ाने पर ध्यान दें। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके कैसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। अध्याय 4, अपने पैसे को आपके लिए काम करने दें स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं सिर्फ सेविंग करने से पैसा बढ़ेगा। हालांकि बचत आवश्यक है, लेकिन इन्वेस्टिंग ही वो तरीका है जिससे पैसा वास्तव में समय के साथ बढ़ता है। यदि आप फाइनेंशियल सुरक्षा चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा, बजाय इसके कि वो कम ब्याज वाले सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे। सफल इन्वेस्टिंग का राज जल्दी शुरू करना है। जितनी जल्दी आप निवेश करते हैं, उतना अधिक समय आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से बढ़ने का मौका पाता है, जिससे ये वर्षों में कई गुना बढ़ सकता है। रूल ऑफ 72, एक साधारण फॉर्मूला ये समझने के लिए कि आपका निवेश कितने वर्षों में 2 गुना होगा। रूल ऑफ 72 है, बस 72 को आपकी एनुअल रिटर्न रेट से डिवाइड करें और आपको अनुमानित समय मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो प्रति वर्ष 10% औसत रिटर्न देता है, तो आपका पैसा लगभग 7.2 वर्षों में 2 गुना होगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप आज $1000 इन्वेस्ट करते हैं तो ये 7 वर्षों में $2000, 14 वर्षों में $4000 और 21 वर्षों में $8000 हो सकता है, बिना अतिरिक्त राशि जोड़े। स्मार्ट निवेश शुरू करने के कदम। 1, सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं। निवेश करने से पहले 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा सुरक्षित सेविंग अकाउंट में रखें। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचने में मदद करेगा ताकि आपको अपने निवेश से पैसे ना निकालने पड़े। 2, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज है जिसका ब्याज 30 से 45% तक हो सकता है, तो पहले इसे चुकाना महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्वेस्टिंग से 10% कमाते हैं लेकिन कर्ज पर 30% ब्याज दे रहे हैं, तो ये घाटे का सौदा होगा। 3, रिटायरमेंट अकाउंट्स को बढ़ाएं। यदि आपके एम्प्लॉयर द्वारा पेंशन प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट करती है, तो इसे पूरी तरह से लें। ये फ्री मनी है। इसके अलावा एनपीएस अकाउंट खोलें जो टैक्स बेनिफिट्स देता है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स और ETFs में निवेश करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने के बजाय इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करें जो पूरे भारतीय बाजार को ट्रैक करते हैं। ऐतिहासिक रूप से निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स ने औसतन 10 से 12% वार्षिक रिटर्न दिया है। ये फंड कम लागत वाले होते हैं और जोखिम को कम करते हैं। 4, बाजार को टाइम करने की कोशिश न करें। कई लोग कम कीमत पर खरीदने और ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश में पैसे गंवा देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है नियमित रूप से निवेश करना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP तकनीक के तहत एक निश्चित राशि को नियमित रूप से निवेश करना
भावनात्मक निर्णय लेने से बचाता है और जोखिम को कम करता है। इन्वेस्टिंग रातों रात अमीर बनने का साधन नहीं है, ये धीरे धीरे संपत्ति बनाने का एक तरीका है। यदि आप जल्दी शुरू करते हैं, सही निवेश विकल्प चुनते हैं और नियमित रूप से निवेश करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपने करियर को एनालाइज कैसे करें और अपनी आय का अधिक प्रभावी उपयोग कैसे करें। अध्याय 5, अपने करियर में ए गेम लाएं और अधिकतम विकास करें। आपका करियर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट बनाना और इन्वेस्टिंग आवश्यक है, लेकिन आपकी अर्निंग पोटेंशियल ये निर्धारित करती है कि आप कितनी सेविंग और इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि फाइनेंशियल सफलता केवल खर्च कम करने पर निर्भर करती है, लेकिन अपनी आय बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको अपने काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, यानी अपने ए गेम के साथ काम करना होगा। रिसर्च दिखाते हैं कि जो लोग लगातार नए स्किल्स सीखते हैं और नेटवर्किंग के अवसरों की तलाश करते हैं, उनके प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज पाने की संभावना 47% अधिक होती है, चाहे आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हों या सेल्फ एम्प्लॉयड हों। अपने क्षेत्र में एक्सीलेंस प्राप्त करने से आपको अपने फाइनेंशियल भविष्य पर अधिक नियंत्रण मिलता है। अपने करियर की क्षमता को अधिकतम कैसे करें? 1. डिमांड में रहने वाले स्किल्स विकसित करें। जॉब मार्केट लगातार बदल रहा है। कंपटीशन में बने रहने के लिए अपने डोमेन में सबसे अधिक मूल्यवान कौशल सीखें और उनमें निपुणता हासिल करें। लिंक्डइन लर्निंग, कौरसेरा और यूडेमी जैसी वेबसाइट्स ऐसे कोर्सेज प्रदान करती हैं जो आपके ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ा सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और अडेप्टेबिलिटी आज के समय में सबसे अधिक मांग वाले गुण हैं। 2. अपनी सैलरी के लिए आत्मविश्वास के साथ बातचीत करें। कई कर्मचारी वेतन वृद्धि मांगने में संकोच करते हैं, लेकिन अपनी सैलरी पर बातचीत करना अपनी आय बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सैलरी पर रिसर्च करें, अपनी उपलब्धियों को ट्रैक करें और ये साबित करने के लिए तैयार रहें कि आप अधिक वेतन के योग्य क्यों हैं। 3. अतिरिक्त आय स्रोत बनाएं। केवल एक वेतन पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या साइड बिजनेस शुरू करने पर विचार करें ताकि अतिरिक्त आय के स्रोत बन सके। अतिरिक्त आय फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करती है और आपको फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकती है। 4. नेटवर्किंग को प्राथमिकता दें। आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस आपको बेहतर नौकरी के अवसर और मेंटरशिप दिला सकते हैं। इंडस्ट्री इवेंट्स में भाग लें, काम से जुड़े समूहों में शामिल हों और लिंक्डइन पर एक्टिव रहें। स्टडीज बताती हैं कि 85% नौकरियां नेटवर्किंग के माध्यम से फिल होती हैं, जो दिखाता है कि करियर ग्रोथ में कनेक्शंस की कितनी अहम भूमिका होती है। 5. वर्क लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता दें। सफलता का अर्थ केवल लंबे घंटे काम करना नहीं है, ये स्मार्ट वर्किंग के बारे में भी है। जरूरत से ज्यादा काम करने से बर्नआउट हो सकता है, जो प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करता है। सीमाएं तय करें, अपने समय को कुशलता से मैनेज करें और सुनिश्चित करें कि आपकी नौकरी आपके जीवन को सपोर्ट करे, न कि उसे पूरी तरह से नियंत्रित करे। आपकी नौकरी केवल वेतन प्राप्त करने का एक साधन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाने का एक साधन भी है। यदि आप लगातार अपने स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, बेहतर वेतन की मांग करते हैं और अतिरिक्त इनकम सोर्सेज बनाते हैं, तो आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को अधिकतम कर सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि स्मार्ट तरीके से खर्च कैसे करें, अधिक बचत करें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। अध्याय 6, अधिक बचत करें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। अधिक पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पैसा आप कमाते हैं उसे बचाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग अनजाने में गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं, जिससे उनकी बचत कम हो जाती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। कंपनियां अरबों डॉलर मार्केटिंग पर खर्च करती हैं ताकि आपको लगे कि अधिक खरीदने से अधिक खुशी मिलेगी। सोशल मीडिया और एड्स लोगों को ये दिखाते हैं कि लग्जरी लाइफस्टाइल ही सफलता की निशानी है। हालांकि रिसर्च बताते हैं कि एक्सपीरियंसेस चीजों की तुलना में अधिक खुशी देते हैं। स्मार्ट खर्च करने का राज ये है कि आप केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। स्मार्ट खर्च करने और अधिक बचत करने के तरीके। 1. रुको और सोचो, नियम अपनाएं। कोई भी गैर जरूरी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे रुकें और खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है या ये सिर्फ इम्पल्सिव इच्छा है? क्या ये वस्तु मेरे जीवन में लंबे समय तक मूल्य जोड़ेगी? क्या मुझे इससे सस्ता और बेहतर विकल्प मिल सकता है? ये सरल आदत आपको गैर जरूरी खरीदारी से बचाने में मदद कर सकती है और हर साल सैकड़ों डॉलर बचा सकती है।
बाहर खाने के बजाय घर पर खाना पकाएं। रेस्टोरेंट में बार बार खाना या बाहर से ऑर्डर करना आपकी बचत को खत्म कर सकता है। इसके बजाय इटालियन दादी की सोच अपनाएं। जो सामग्री उपलब्ध हो उसी से खाना बनाएं। बर्बादी से बचें और घर का बना भोजन एंजॉय करें। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक स्टडी के अनुसार जो लोग घर पर खाना पकाते हैं वो रेस्टोरेंट में बार बार खाने वालों की तुलना में औसतन $2,500 प्रति वर्ष बचाते हैं। बल्क में किराने का सामान खरीदना आपके खाने के खर्चों को काफी हद तक कम कर सकता है। अनावश्यक सब्सक्रिप्शन खत्म करें। कई लोग ऐसे सब्सक्रिप्शंस के लिए पेमेंट करते रहते हैं जिनका वे उपयोग भी नहीं करते, जैसे जिम मेंबरशिप, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखें और जो सब्सक्रिप्शंस आपको वास्तविक लाभ नहीं देती उन्हें कैंसिल करें। 2. दैनिक खर्चों के लिए कैश या डेबिट कार्ड का उपयोग करें। रिसर्च बताते हैं कि जब लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो वे कैश के मुकाबले 12 से 18% अधिक खर्च करते हैं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में पैसे खर्च करने का दर्द महसूस नहीं होता। गैर जरूरी खर्चों के लिए कैश या डेबिट कार्ड का उपयोग करें ताकि बजट पर नियंत्रण बना रहे। 3. बिल्स पर मोल भाव करें और स्मार्ट शॉपिंग करें। अपने इंटरनेट, फोन और बीमा जैसी सेवाओं के कंपनी से बेहतर दरों के लिए बातचीत करें। अक्सर कंपनियां सिर्फ पूछने पर ही कीमतें कम कर देती हैं। कैशबैक ऐप्स और डिस्काउंट कोड्स का उपयोग करें। छोटी बचतें समय के साथ बड़े लाभ में बदल सकती हैं। मिनिमलिस्ट सोच अपनाएं। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ भी ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप केवल उन्हीं चीज़ों को खरीदें जो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ती हैं। नई चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछें कि क्या ये सिर्फ कचरा बढ़ाएगी या वास्तव में खुशी देगी। गैर ज़रूरी खर्चों को कम करके आप निवेश, बड़े लक्ष्यों के लिए सेविंग और बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के जीवन का आनंद ले सकते हैं। स्मार्ट खर्च एक ऐसी आदत है जो समय के साथ जुड़कर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाती है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि फाइनेंशियली सुरक्षित और आरामदायक घर कैसे बनाएं बिना अधिक खर्च किए। अध्याय 7, एक फाइनेंशियली स्टेबल और आरामदायक घर बनाएं। आपका घर केवल रहने की जगह नहीं है, ये आपकी सुकून भरी जगह है। ये आपको सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, आराम और स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहिए। हालांकि कई लोग घर से जुड़े फाइनेंशियल डिसीजंस में गलतियां करते हैं, जैसे कि आय से अधिक किराया देना, बिना तैयारी के घर खरीदना या अनावश्यक सजावट और अपग्रेड्स पर ज्यादा खर्च करना। एक फाइनेंशियल रूप से समझदारी भरा घर वही होता है जो आपकी आय और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के अनुकूल हो। सही हाउसिंग निर्णय कैसे लें? 1. किराए पर लेना वर्सेस घर खरीदना। आपके लिए क्या सही है? कई लोग मानते हैं कि किराए पर रहना पैसे की बर्बादी है, लेकिन ये सच नहीं है। किराए पर रहना फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसमें कम फाइनेंशियल जिम्मेदारियां होती हैं और ये अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स या संपत्ति मूल्य गिरने जैसे जोखिमों से बचाता है। हालांकि यदि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने की योजना बना रहे हैं, तो घर खरीदना एक अच्छा निवेश हो सकता है। घर खरीदने से पहले विचार करें, क्या आपके पास कम से कम 20% डाउन पेमेंट की सेविंग्स हैं? क्या आपका क्रेडिट स्कोर 700 प्लस है, जिससे आपको सबसे अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिले? क्या आप केवल डाउन पेमेंट ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस, टैक्सेस और इंश्योरेंस का खर्च भी उठा सकते हैं? क्या आप इस घर में कम से कम 5 से 10 साल तक रहने की योजना बना रहे हैं? यदि इनका उत्तर नहीं है तो फिलहाल किराए पर रहना बेहतर विकल्प हो सकता है। 2. रेंट को किफायती बनाए रखें। एक सामान्य नियम है कि आपका किराया आपकी मंथली इनकम के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप इससे अधिक पेमेंट कर रहे हैं तो खर्च कम करने के लिए ये कदम अपनाएं। रूममेट लें ताकि खर्च आधा हो सके। मालिक यानी लैंडलॉर्ड से बातचीत करें। कई मकान मालिक किराया कम करने को तैयार होते हैं। कम खर्चीले स्थान पर शिफ्ट होने पर विचार करें यदि संभव हो। 3. घर की सजावट और सुधार में समझदारी बरतें। ट्रेंडी या महंगे फर्नीचर की बजाय टिकाऊ यानी ड्यूरेबल और क्वालिटी सामान खरीदें। सेकेंड हैंड फर्नीचर पर विचार करें। OLX और क्विकर जैसे वेबसाइट्स पर अच्छे सौदे मिल सकते हैं। अनावश्यक रेनोवेशन से बचें जब तक कि वे घर के रीसेल वैल्यू को ना बढ़ाए। 4. इमरजेंसी होम फंड बनाएं। चाहे आप किराए पर रहें या घर के मालिक हों, अनएक्सपेक्टेड खर्च आ सकते हैं। प्लम्बिंग समस्याएं, उपकरण खराब होना या अचानक मरम्मत। 3 से 6 महीने के किराए या घर खर्चों के बराबर पैसे अलग रखें ताकि ऐसी स्थितियों से बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के निपटा जा सके। एक फाइनेंशियली सेफ घर का मतलब सबसे महंगा घर नहीं है, बल्कि ऐसा घर है जो आपके बजट में फिट बैठता हो और स्टेबिलिटी प्रदान करता हो। स्मार्ट हाउसिंग चॉइसेस चुनकर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं और संपत्ति यानी वेल्थ बनाने पर ध्यान लगा सकते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि रिश्तों में
फाइनेंशियल नियम कैसे सेट करें और पैसे के बारे में खुलकर बातचीत कैसे करें। अध्याय 8, पैसे और रिश्ते, फाइनेंशियल हार्मनी के लिए नियम तय करें। पैसा किसी भी रिश्ते में तनाव का एक बड़ा कारण हो सकता है, चाहे वो जीवन साथी, परिवार के सदस्य या दोस्तों के बीच हो। फाइनेंशियल असहमति तनाव, नाराजगी और यहाँ तक कि रिश्तों के टूटने का कारण बन सकती है। इन समस्याओं से बचने का तरीका है ओपन कम्युनिकेशन और क्लियर फाइनेंशियल बाउंड्रीज तय करना। आज के दौर में भी पैसा कई कपल्स और परिवारों के लिए एक टैबू बना हुआ है। रिसर्च बताते हैं कि पैसे से जुड़े विवाद तलाक यानी डिवोर्स के प्रमुख कारणों में से एक हैं। फाइनेंशियल डिस्कशन से बचने से समस्याएं गायब नहीं होती, बल्कि वे और बढ़ जाती हैं। इसलिए फाइनेंशियल असहमति का इंतजार करने के बजाय शुरू से ही रिश्तों में स्पष्ट फाइनेंशियल रूल्स तय करें। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आवश्यक फाइनेंशियल रूल्स। 1. पैसे के बारे में ईमानदारी से बातचीत करें। फाइनेंशियल हैबिट्स, गोल्स और कर्ज के बारे में शुरुआत में ही चर्चा करें। अपनी इनकम, खर्चों और बचत योजनाओं को पारदर्शी बनाएं। एक दूसरे की फाइनेंशियल सोच को समझें। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से खर्चीले होते हैं, जबकि कुछ बचत करता होते हैं। 2. खर्चों को साझा करने का तरीका तय करें। यदि आप एक रोमांटिक रिश्ते में हैं, तो तय करें कि कौन किस खर्च की जिम्मेदारी लेगा, समान रूप से आय के रेशो में या जिम्मेदारियों के आधार पर। फाइनेंशियल फेयरनेस बनाए रखें ताकि कोई एक साथ ही अधिक बोझ महसूस ना करे। दोस्तों के साथ शेयर्ड एक्सपेंसेस को स्पष्ट करें, जैसे यात्राएं, पार्टी, उपहार, ताकि बाद में परेशानी ना हो। 3. उधार देने और उधार लेने की सीमाएं तय करें। दोस्तों या परिवार को पैसे उधार देना अक्सर विवाद का कारण बन सकता है। केवल उतना ही उधार दें जितना खोने के लिए आप तैयार हैं। यदि आप उधार देते हैं तो पहले से ही रीपेमेंट टर्म्स तय करें। किसी भी लोन के लिए सह हस्ताक्षर करने से बचें जब तक कि आप पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ना हो। 4. इंडिविजुअल एंड जॉइंट अकाउंट्स समझदारी से बनाए रखें। यदि आप विवाहित हैं या साथ रह रहे हैं तो जॉइंट और सेपरेट दोनों प्रकार के खाते रखने पर विचार करें। जॉइंट अकाउंट्स शेयर्ड एक्सपेंसेस के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जबकि इंडिविजुअल खाते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखते हैं। 5. फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स के लिए योजना बनाएं। बजट, बचत और फाइनेंशियल गोल्स पर चर्चा करने के लिए नियमित पैसे की बातचीत करें। यदि खर्च को लेकर मतभेद होते हैं तो एक समझौता करें। हर साथी के लिए बिना सवाल पूछे जा सकने वाले व्यक्तिगत खर्च सीमा तय करें। बड़े खर्चों यानी बिग परचेजेस पर सहमति से निर्णय लें ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। रिश्तों में फाइनेंस को समझदारी से संभालने का मतलब खर्च से बचना नहीं है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के बारे में है जो दोनों लोगों के लिए काम करे। जब पैसे की बातचीत खुली और ईमानदार होती है तो रिश्ते मजबूत, स्वस्थ और फाइनेंशियली सिक्योर बनते हैं। अध्याय 9, सारांश। इस किताब में हमने सीखा कि कैसे छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल करके हम बड़े फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। पैसे की बचत, खर्चों पर ध्यान देने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आप भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। बजट बनाएं, पैसा कहाँ जा रहा है इस पर नियंत्रण पाएं। जल्दी निवेश करें, भविष्य में खुद को धन्यवाद देने का मौका दें। गैर जरूरी खर्च बंद करें, देखते ही देखते आपकी बचत बढ़ेगी। रिश्तों में पैसों को लेकर खुलकर बातचीत करें, पैसों को झगड़े की वजह ना बनने दें। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक निर्णय यानी डिसीजन है, और ये निर्णय आपको अभी लेना है। द फाइनेंशियल डाइट, जिसके लेखक हैं चेल्सी फैगन, लॉरेन वर्हेग। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।